तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। तब मेरे नबी ने उस दिन फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ए उमर, तुम में का कोई भी उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी मां से ज्यादा, अपने बहन से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, सारी बस्ती वालों से ज्यादा, मोहल्ले वालों से ज्यादा जब तक कोई मुझे न चाहेगा, हुजूर फरमाते हैं, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए लोगों, अपनी जान से ज्यादा नबी को चाहो, भाई से ज्यादा नबी को चाहो, बस्ती वालों से ज्यादा नबी को चाहो, खानदान वालों से ज्यादा नबी को चाहो। और अल्लाह का शुक्र है, ये क्वालिटी सुन्नियों में ज्यादा पाई जाती है। हम अपने बाप का नाम नहीं चूमते, लेकिन हुजूर का नाम आ जाता है तो चूम लेते हैं। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नब्बाज़े कौमो मिल्लत, खलीफे गुलजारे मिल्लत, मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, क्या मेरे बाप का नाम आता है तो मैं चूमता हूं? बोलो, आप अपने बाप के नाम पे चूमते हैं? किसी के अब्बा का नाम खालिद है, या खालिद कभी किया आपने, या उमर कभी किया आपने, या अब्बा अम्मा कभी किया आपने? लेकिन जब नाम हुजूर का अजान में सुनते, जोर से बोलो, सुन्नियत की पहचान है ये, तो सिर्फ ये सुन्नी ही का दिल है जो अपने नबी का नाम चूमता, और ये सुन्नियत ही में मिलेगा। वरना और कहीं तो ये भी शिर्क है कि चूमना शिर्क है। तो अगर चूमना ही शिर्क है तो सारा चूमना शिर्क होना चाहिए। ये दिन वाला जायज और रात वाला ना जायज, सारा चूमना शिर्क होना चाहिए। पता चला कि सब चूमना शिर्क नहीं है। अब सुनो हदीस पाक दूसरी। हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी सहाबी रसूल हैं, और ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मतस्साआ, क़यामत कब आएगी? पता चला सहाबी का अकीदा यह है कि नबी को यह भी मालूम है कि क़यामत कब आएगी। यह सहाबी का अकीदा है। मतस्सा, यह बुखारी शरीफ की हदीस है, नोट कर लीजिए, यह बुखारी की हदीस है। रावी हैं हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, ये बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? तो हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी क़यामत की तैयारी तो कुछ नहीं है, बस मेरे पास इतनी चीज है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तब मेरे नबी ने फरमाया, अंता मा मन अहबब्ता, मेरे सहाबी, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। तो ये नबी के वफादारों, अगर नबी से मोहब्बत होगी तो हश्र नबी के साथ होगा, नबी के गद्दारों से मोहब्बत होगी तो हश्र नबी के गद्दारों के साथ। हक है, हक है, बेशक सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नी तो नबी से मोहब्बत करते हैं। कोई दावा करे मगर हम दलील देंगे। हमारे घर बच्चा पैदा हो तो हुजूर का मिलाद, बेशक सुभान अल्लाह। घर में कोई इंतकाल कर जाए तो हुजूर का मिलाद, लड़का सऊदिया जा रहा है तो हुजूर का मिलाद, और वापस आ रहा है हुजूर का मिलाद। हाँ, घर में शादी है तो पहले मिलाद, बहू आ गई है तो फिर एक मिलाद,
बच्चा पैदा हुआ है तो एक मिलाद, गेहूं ज्यादा हुआ है तो एक मिलाद है। और कभी कभी कोई गेहूं अगर सैलाब से खत्म हो गया, धान या गेहूं, तब भी मिलाद, या अल्लाह तेरा शुक्र है मजीद नुकसान से बचाना। पता चला मिलाद से फायदे भी होते हैं और नुकसान से भी बचा जाता है। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वही करता है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है। लेकिन ये मेरे सुन्नी भाइयों, अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का ये उसूल है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी बात को माना भी जाए। अगर आप मुझसे मोहब्बत करेंगे तो मेरी बात मानिए, वरना ये कौन सी बात हुई कि आपको दावत तो मोहब्बत का है लेकिन मेरी बात नहीं मानते। मोहब्बत वही सच्ची है कि जिसमें महबूब के हर हुक्म पर अमल किया जाए। तो है सुन्नी मुसलमानों, मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल पर कोई शक नहीं, मगर मोहब्बत के कुछ उसूल भी हैं। अब आइए जरा मेरी बात को गौर से सुनिए। हजरत हाफिज कारी अशहद रजा साहब और हाफिज कारी आरिफ साहब इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं। अगर ये मुझसे कान में कहें कि हजरत इस बात को बोल दीजिए, मैं ना मानूं, तो फिर दोबारा कहेंगे कि हजरत इस बात को बोल दीजिए, फिर भी ना मानूं, तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये मुझसे नाराज होंगे कि नहीं? होंगे। और ऐसे नाराज होंगे, ऐसे नाराज होंगे कि शायद जिंदगी में मुझसे दोबारा बात ही ना करें। अगर ये कोई बात 3 बार कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं। तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बोलो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज गौर से सुन लीजिए मेरी बात। आज मुसलमानों की परेशानी और हमारे सामने जो हालात हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। अब जरा गौर फरमाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, तंबीह कर देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। हालांकि आप सब जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए इरशाद फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकेगा। गौर से सुन मेरी बहन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो कोई भी भाई अपनी बहन या बहन अपने भाई या भाई एक साथ एक बिस्तर पर ना सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। और ये मेरी बहन, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है, अलावा उन दिनों के जिन दिनों में औरतों को खून आता है, जिसे हैज कहते हैं, महीने माहवारी जो खून आता है, जिसकी मुद्दत इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक कम से कम 10 दिन 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 10 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो हैज का खून नहीं, वो बीमारी का खून है। ऐसी हालत में औरत को चाहिए कि ताजा वुजू करके नमाज अदा करे। और जब बच्चा पैदा होता है
उसके बाद जो खून आता है उसे निफास का खून कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन। 40 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। उस हालत में औरतें नमाज पढ़ेंगी। सुनना मेरी बहन, तो जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। थोड़ा बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप लोग परेशान हो गए क्या? आज मजमे में कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो माशाल्लाह काफी उम्र के हो गए हैं, मगर फिर भी दाढ़ी जो है, हाँ, तो दाढ़ी तो हर एक मुसलमान को रखना सुन्नत है, दाढ़ी कटाना बहरा हराम है, इसमें कोई दोराई नहीं है। तो इंशाल्लाह आप भागिएगा मत कि मौलाना हमको टारगेट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, जाती तौर पर हम किसी को टारगेट नहीं करते, उमूमी बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करिए कि मौला हमारी बात में असर पैदा फरमाए, और कुछ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नसीहत, और मुझ गुनहगार को भी नसीहत हासिल हो सके। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। मुसलमानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना चाहते हो या अपने नबी के दीन का झंडा? नबी के दीन। तो जब नबी के दीन का झंडा उठाना है तो मस्जिदें वीरान क्यों पड़ी हुई हैं? और यह बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा यह दिल कर रहा है, मेरा यह दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर ले, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तब मेरा यह दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि उनमें आग लगा दे, और जब आग लग जाए तब मेरा यह दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे। जब अजान हो जाए मस्जिद में तब मेरा यह दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि नमाज पढ़ाए, इमामत करे। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तब हुजूर फरमाते हैं, तब मेरा यह दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। यानी उन्होंने जमात छोड़ी है, क्योंकि सहाबा नमाज तो छोड़ते ही नहीं थे। हमें नमाज तो इतनी जरूरी थी कि मुनाफिक को भी नमाज पढ़ना पड़ती थी। ये उनके लिए फरमा रहे हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने हाजिर नहीं हुए हैं, जमात छोड़ी है उन्होंने। हुजूर फरमाते हैं, मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये 3 बातें हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाई थी कि ए अली, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में नारा लगता है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को सम्मान दो, लेकिन मुल्क का किसी दिन का कोई अखबार ऐसा नहीं है कि जिस दिन बेटियों की इज्जत की लूटने की खबरें न पाई जाती हो। तो ये सिर्फ जुमले हैं, जुमले। ए मेरी बहन, अगर तुम्हें सही मानों में किसी ने सम्मान दिया है, तुम्हें इज्जत फराहम की है, तो वो मदीने वाले
वाले की जात है। आज लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को सम्मान दो, लेकिन अगर सुबह सुबह किसी विधवा पर, बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं आज का दिन हमारा खराब हो गया। सुबह सुबह मनहूसा पर नजर पड़ गई। ये हाल है दुनिया का। लेकिन कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर। 25 साल के कुंवारे हैं और पहला निकाह मेरे नबी ने मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया था, जो एक शोहर से बेवा नहीं, 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। और 40 साल की उम्र थी हजरत खदीजा की और 25 साल के कुंवारे थे मेरे नबी। मेरे नबी ने एक बेवा से निकाह करके कयामत तक के लिए इन औरतों की इज्जत की लाज रखी है। अब सुनो तिरमिजी शरीफ की हदीस। आका फरमाते हैं, ए मेरी बहन, इसलिए किसी के जुमलेबाजी के चक्कर में मत पड़ना। आओ अपने नबी का पैगाम सुन, जो खास करके तेरे लिए सुना रहा हूं मेरी बहन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी, नबी फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी और उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा, नबी फरमाते हैं फलाहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मनिब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी तो उसकी ये बेटियां या बहनें क़यामत के दिन अपने बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाए, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, ये हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार अपना दाहिने हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को ना दिया करो बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। यह है सम्मान इस्लाम में तेरा। ए मेरी बहन, यह है इज्जत जो मदीने वाले ने तुझे फराहम की है। यह है सम्मान जो इस्लाम ने तेरी इज्जत की लाज रखी है, तुझे सम्मान फराहम किया है। अभी तकरीबन 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ मुसलमानों कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन है कोई मर्द मुजाहिद अब अभयपुर में कि जिसने बेटियों का हक दिया हो? जहेज देकर भेंट भेज देना, ये बेटी का हक अदा कर देना नहीं हुआ। और ये बेटी ही है जो जानती है कि मेरे बाप की जायदाद में शरीयत ने मेरा हिस्सा रखा है, फिर भी तलब नहीं करती अपने बाप से और गले लग करके अपने बाप से अपने घर को रवाना हो जाती है। आप अपने बेटों से कभी कहो कि बेटे जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा? क्या कहूं, मैं तो अखबार पढ़ते रहता हूं, पता चला बेटे ने अब्बा की हत्या कर दी। क्यों? कि बाप ने हिस्सा देने से मना कर दिया था। जी, ये जहेज, ये बारातें लंबी चौड़ी, ये हल्दी, ये मंगनी, इस्लाम में इनका कोई तसव्वुर नहीं है। हमने अपनी फजूल खर्चियों से अपनी बेटियों को अपनी समाज के लिए बोझ बना लिया है।
और बेटी वाले भी कम नहीं होते, उन्हें भी दामाद पैसे वाला चाहिए, इसलिए जमीन बेच के जहेज देंगे। अरे खुदारा कंट्रोल करो। और ये जहेज के इंटरनेशनल भिखारी जो ससुराल से फरियाद करते हैं, अरे मिस्टर, जिन हाथों को तूने ससुराल के आगे फैलाया है, उन्हीं हाथों को रातों को उठ उठ करके खुदा के हुजूर फैलाया होता तो मेरा रब इतना देता कि तेरी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो। सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद। आज कौन करता है मियां इस्लाम पर अमल? कहते हो इस्लाम कमजोर हो गया, इस्लाम कमजोर हो रहा है, सब मुसलमानों की बेइज्जती हो रही। क्यों ना ये हालात देखना पड़ेंगे आपको। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, काम के मुसलमान बनो। पूछो अपने उलमा से कि शरीयत के मुताबिक शादी कैसी करनी चाहिए। और 4-4, 5-5 बेटों वालों, इतराओ नहीं, घमंड ना करो, इसलिए कि हमने देखा है कि जिसके 5 बेटे हैं तो 20 साल के बाद उसी के घर में 20 पोतियां भी खेल रही हैं। आज गरीबों की, हमारी कौम की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भागने से परहेज इसलिए नहीं कर रही हैं कि हमारी कौम में शादियां महंगी हो गई हैं, बाप गरीब है, शादी कर नहीं पा रहा, मजबूरी में दूसरों के साथ भाग भाग कर जा रही हैं। अगर कौम की एक बेटी भाग कर गई है तो ये समझना के फलाने की गई है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है, पूरी कौम को शर्मिंदा होना पड़ा। हक है, हक है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही। इसलिए इन हालात से हमें कैसे बाहर निकलना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चलो हदीस अभी सुनना, एक बात और सुन लो। अब छोटी छोटी बातें मिसाल ले लीजिए आप। हल्दी की रस्म चली है तो पहले हल्दी दुल्हा दुल्हन को लगाते थे पुराने जमाने में, तिब्बी एतबार से यानी डॉक्टर के लिहाज से कोई बुरा नहीं है, चूंकि हल्दी से बदन खूबसूरत भी होता है और बदन को ताकत भी मिलती है, तो दुल्हा दुल्हन को लगा दिया करते थे। मगर अब हम देख रहे हैं, पहले तो शहरों में था, अब तो गांव देहातों में भी अगर लड़के की शादी है या लड़के की तो पूरा घर पीले पीले कपड़े पहने हुए है, ऐसा लगता है कि सबकी शादी होगी। अरे बोलो भाई, अभी गांव देहातों में कम ही है, अल्लाह का शुक्र है। शहरों में देखो तो होटल में हल्दी की रस्म हो रही है, सारे पीलुए वहां बैठे हुए हैं, सब पीले पीले, बच्चा देखो पीला, बड़ा देखो पीला, उसे बूढ़े मियां वो भी पीला पहन के रंगीन बने हुए हैं। वाह भाई वाह। अरे बोलो भाई, चल रहा है सब। और जब बारात साहब 300 आएंगे, 250 आएंगे, सारी बातें पहले तय हो गई। आखिरी वक्त फोन करके कह रहे हैं कि समधी साहब जहेज भले से कम देना, मगर बारात की इज्जत में कोई फर्क ना आने पाए। तो क्या मुसलमानों, तुम्हारी सारी इज्जतें बारात ही में रह गई हैं क्या? पूछना चाहता हूं मैं आपसे। ए बच्चों, शरारत नहीं। तो क्या सारी इज्जतें बारात ही में रह गई हैं? अगर ज्यादा अच्छा खाना खिला दिया तो साहब बहुत इज्जत की थी, और बेचारे ने, गरीब आदमी था, कुछ हल्का खाना खिला दिया तो मतलब आपकी बेइज्जती कर दी। और ये नवाब साहब पहुंचे, 20 रुपए की पानी की बोतल अपने घर मंगवा कर कभी कभी पीते होंगे, लेकिन बारात में जाते हैं तो 20 रुपए की पानी की बोतल थोड़ा सा लिया, थोड़े से हाथ धोले, थोड़ा सा फेंक दिया। पेट भर के चिकन फ्राई खाने के बाद कहते हैं नमक कम था। अच्छा खासा खाने के बाद कहते हैं खाना गर्म नहीं था। यानी इतने बड़े नवाब के, लखनऊ के नवाब भी अपने कब्रों से इन नवाबों को देख लें तो शर्मिंदा हो जाएं और सोचें अच्छा हुआ हम पहले ही मर गए, वरना हमसे बड़े नवाब तो 21वीं सदी के लोग। और उसके बाद विदाई के वक्त दुल्हा की सलामी, और दुल्हा मियां के साथ मोहल्ले के 4-5 गुंडे लफंगे टाइप के जो इंतजार करते हैं कि हमारी भी सलामी होगी। हराम है हराम।
और ये बूढ़ी बूढ़ी औरतें सज धज के जाती हैं, जवान औरतें। सुन मेरी बहन, इस्लाम ने तेरे लिए पर्दा रखा है, अपनी पर्दे का हया का ख्याल रख। अभी हमारे घर पे शादी हुई हमारे रिश्तेदार में, मैंने अपनी अहलिया से कह दिया कि खबरदार, आपको जो देना हो अपने बहनों ही को दे दीजिए, लेकिन वहां सामने जाना नहीं है। मेरी अहलिया ने अमल किया, समझ गए। लेकिन हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बस मौलाना साहब से तकरीर करवा लो, जलसा करवा लो, अमल नाम की कोई चीज नहीं। यह हाल है हमारी शादियों ब्याह का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद, कि जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जरा जोर से आवाज आनी चाहिए, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और दूसरी हदीस में है, नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया तो गोया उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। इसलिए शादी ब्याह में अपनी खानदानी रस्मों पर अमल ना करो, बल्कि हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक शादी करो। अरे बोलो, आप लोगों को लग रहा होगा मौलाना साहब क्या तकरीर कर रहे हो, ये तो हमारे गांव में हुई ना। हमें मालूम है आपके गांव में ना हुई, मगर जो कभी ना हुई वो भी हुई इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं तो कल होगा। पलट के आओगे सुन्नतों की तरह। जब जमीनें बिक जाएंगी जहेज देते देते, तब तुम्हें अकल है। जब कर्ज के तले दबकर लोग आत्महत्या करेंगे, तब तुम्हें शर्म आएगी। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। ये मत समझिएगा मौलाना हमको निशाना बना रहे, ये पूरी कौम की इज्जत का मामला है। तो आप जो शादियां करते हो करें, मगर एक हदीस सुन लें, उसके मुताबिक आपको जिंदगी गुजारनी है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मूना। हुजूर फरमाते हैं कि बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह जिंदाबाद जी। आज अगर बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही पैदा हुआ, अगर लड़की पैदा हो गई तो उसकी परवरिश की फिक्र नहीं है, फिक्र है उसकी शादी की। क्योंकि इतनी महंगी बना दी है हमने शादी। अरे अल्लाह का शुक्र है जिला लखीमपुर के हालात अब भी बेहतर हैं। मुल्क भर में शादियों में शिरकतें की हैं। कहीं कहीं तो देख करके शर्म आती है, और शहर वालों पर अल्लाह रहम फरमाए। शादी हाल में जब शादी करते हैं होटल में, तो वलीमे के दिन 2 कुर्सी लगती है। एक कुर्सी पे दुल्हा मियां बैठेंगे, दूसरी कुर्सी पे दुल्हन बैठेंगे। क्या यही इस्लामी तरीका है? हिंदुस्तान के मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही तुम्हारे नबी ने तुम्हें सिखाया है? तो नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। इसलिए दिखावे के लिए शादी न करो, अपनी जितनी हैसियत हो हैसियत के मुताबिक करो। और ए बेटे वालों, आप ये मत सोचना कि मेरी बेटी की शादी में 10 लाख उठाता तो मैं भी अपनी बेटी की जब बारात लेके जाऊंगा तो समझी के 15 उठवाना ही उठवाना है ना। आज आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, कल तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सोचने वाला मेरा रब पैदा फरमा देगा। अरे थोड़ा बोलो भाई सुभान अल्लाह। और एक हदीस शरीफ जो मैंने राजा मस्जिद में जुमे के दिन, अभी राजा मस्जिद नानपारा में मैंने तकरीर की थी, तो एक हदीस शरीफ वहां बयान की थी, उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से हुजूर फरमाते हैं, आलिनु हाज़ल निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो, और निकाह को मस्जिदों में मुनक़िद किया करो। समझ गए आप? यानी अगर मस्जिद के अदब का ख्याल रख सके, शोर और गुल ना हो, बदतमीजी ना हो, शोर शराबा ना हो,
मस्जिद के अदब का मुकम्मल ख्याल रख सको तो सबसे बेहतरीन निकाह करने की जगह मस्जिद है। मस्जिद में निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। जब मस्जिदों में निकाह होंगे तो उसके बहुत सारे फायदे। अभी इस हदीस शरीफ की रोशनी में आप मेरी बातों को सुने। इस हदीस शरीफ की रोशनी में मुझे अर्ज करने ने दीजिए, हुजूर फरमाते हैं निकाह ऐलान करके करो, निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो, क्योंकि निकाह जब मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब हजारों रुपयों के जो पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब मस्जिद में दुआ होती है तो हदीस में लिखा है कि मस्जिद में जब मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। इसलिए मैं आज की मजलिस में आपसे वादा करता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप अमल करेंगे। मेरे खानदान में जहां तक मेरी चलेगी और अपने बच्चों के निकाह इंशाल्लाह मस्जिद में करवाऊंगा, और जहेज दूं या ना दूं लेकिन मेरी जायदाद में मेरी बेटियों का जो हक शरीयत ने मुकर्रर कर रखा है इंशाल्लाह वो जरूर दूंगा। अभी मैंने जुमे के दिन तकरीर की और जुमे के शनिचर या इतवार के दिन मुझे हमारे कलीम भाई ठेकेदार है नानपारा में, वो वार्ड मेंबर भी हैं, पार्षद भी हैं, वो कहीं से आ रहे थे, मेरे घर के सामने मुझे मिल गए तो बड़ी खुशी के साथ मुलाकात हुई उनसे और मुझसे कहने लगे हजरत मैंने अपनी बीवी को नसीहत कर दी है कि मेरी वसीयत कर दी है कि अगर मैं रहूं तो ठीक, और अगर मैं जिंदा नहीं रहा मेरी सांसें थम गई तो तुम मेरे एक बेटे का निकाह मस्जिद में जरूर करवाना। हमें जब समाज के जिम्मेदार लोग मुआशरे में बेहतरी की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम बेहतर होंगे। इसलिए बच्चों से गुजारिश करूंगा, मेरे लाल, मेरे बेटों, मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, हाथ में कड़े ना पहना करो, इधर देखिए, टैटू ना बनवाया करो, जंजीरें ना पहना करो, एक से ज्यादा अंगूठी ना पहना करो। मर्द को सिर्फ एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा से कम एक नग वाली जायज है, उसके सिवा किसी तरह की अंगूठी, छल्ला, चैन, कड़ा, ये किसी भी धात का ये नाजायज हो, हराम है। समझ गया? और ये घुटना है, घुटना। हम अपने बच्चों को देखते हैं कि फटी हुई पैंट पहनने का शौक चला है। पहले फटी हुई पैंट बेचारे गरीब लोग पहनते थे, अब मैंने बताया ना कि वो मुंबई वाले ने पहन ली तो ये भी फटी पहने घूम रहा है। ये फटी हुई पैंट पहना छोड़ो, ये घुटना दिखाना नाजायज और हराम है जी। इसलिए मैं अर्ज करता हूं अपनी आदत व अतवार में, अपने तौर तरीकों में हुजूर की सुन्नतों को शामिल करो। और चूंकि बहुत वक्त नहीं हुआ है इसलिए थोड़ी सी देर 10 से 15 मिनट और तकरीर करूंगा और आखिर में अपनी बहनों से एक बात खास करके कहूंगा कि आज हमारा मुआशरा जो सबसे ज्यादा परेशान है वो है मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी।